हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फार्मेसी AK47। मैं हूं आपका दोस्त आशु चौधरी और आज हम बात करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के लेक्चर 5th में कि स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स क्या होती हैं। इसके 4 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों, और मैंने उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक, जो क्या है स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स। तो स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स क्या होती हैं, इसको समझने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये कोई हमारे पास अननोन सैंपल है किसी ड्रग का, तो हम क्या करते थे, यहाँ से इस पर लाइट डालते थे और हमें इस सैंपल की कंसंट्रेशन पता चल जाती थी। और आपने यहाँ एक चीज़ और पढ़ी थी दोस्तों कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है न्यू, या इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ लाइट, और वेवलेंथ दिस इज लैम्डा, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, और लाइट की इंटेंसिटी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सूरज की लाइट में 7 कलर होते हैं, मतलब 7 लाइट, विवजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन आपने देखा होगा कि सूरज निकलते टाइम और छिपते टाइम हमें रेड कलर का दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ये जो सूरज की 7 लाइट होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी होती है? वायलेट की। और सबसे कम इंटेंसिटी किसकी होती है? रेड की। और यहाँ अगर इंटेंसिटी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटेंसिटी वेवलेंथ की रेसिप्रोकल होती है। और यहाँ वेवलेंथ सबसे कम होगी क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, वो सबसे ज़्यादा है। तो क्या होता है, जब सुबह को सूरज निकलता है और शाम को जब छिपता है तो उस टाइम सूरज की दूरी यानी वेवलेंथ पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी होती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो कलर कौन सा है? हमारा रेड। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी मदद से स्पेक्ट्रल शिफ्ट को समझते हैं कि स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, इसमें हम 4 शिफ्ट के बारे में स्टडी करेंगे, और वो 4 शिफ्ट कौन कौन सी हैं हमारी? बैथोक्रोमिक शिफ्ट्स, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इनको समझने से पहले हम समझते हैं कि शिफ्ट्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, जैसे ये मेरे पास कोई रेड पेन है, तो माना पहले ये यहाँ था, अब मैंने इसको यहाँ रख दिया, फिर मैंने इसको यहाँ से यहाँ रख दिया। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, या इसकी स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। क्योंकि पहले ये यहाँ रखा था ऐसे, अब मैंने इसको यहाँ ऐसे रख दिया। तो शिफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? चेंज इन पोजीशन ऑफ कंपाउंड। तो स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होती है दोस्तों? द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कैन बी मॉडिफाई इन डिफरेंट वेज बाय सम स्ट्रक्चरल चेंजेस और सॉल्वेंट चेंज। मतलब इसमें पोजीशन चेंज कैसे हो रही है? या तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, जैसे पहले ये कंपाउंड यहाँ था अब यहाँ आ गया, या अब यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। या अगर हम इसका सॉल्वेंट चेंज कर दें, जैसे पहले हमने कोई अननोन ड्रग वाटर में घोला था तो उसका एब्जॉर्प्शन पहले कुछ और था और वेवलेंथ कुछ और थी। अब माना हमने अपना सॉल्वेंट चेंज करके अल्कोहल डाल दिया, तो अब इसकी वेवलेंथ घट गई या बढ़ गई, और एब्जॉर्प्शन भी घट गया या बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए दोस्तों, अब हम इस ग्राफ की हेल्प से चारों शिफ्ट को डिटेल में समझते हैं कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होती हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती हैं, और बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती हैं। तो माना ये कोई हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ है, और इधर हमारा एनर्जी या एब्जॉर्प्शन वाला ग्राफ है, जिसे हम एप्सिलॉन या न्यू मैक्स भी बोल सकते हैं। और इधर हमारा लैम्डा यानी कि वेवलेंथ वाला ग्राफ है। मतलब अगर हमारा कोई कंपाउंड नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और लेफ़्ट से राइट जाएगा तब उसकी वेवलेंथ बढ़ेगी। तो लेट सपोज ये कोई हमारा कंपाउंड है, और इसके हायर एब्जॉर्प्शन की पीक कहाँ है? यहाँ है। तो माना हमारा कंपाउंड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए कि पहले ये कंपाउंड हमारा यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। मतलब इसकी वेवलेंथ पहले कितनी थी? इतनी, और अब कितनी हो गई? इतनी। मतलब हम देख सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ बढ़ गई है। तो लेफ़्ट टू राइट शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि ये जो हमारी बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है, इसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ वेवलेंथ बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए कि ये क्या है? हमारा विवजियोर, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और एनर्जी सबसे ज़्यादा, और रेड की इंटेंसिटी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तभी तो सिग्नल्स पर रेड लाइट लगाई जाती है, क्योंकि आप उसको दूर से देख सकते हो, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे हाई है। तो जब हम इसमें यहाँ लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो रहा है? वेवलेंथ बढ़ रही है, और कलर क्या है हमारा? रेड। इसलिए हम इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज दिस इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और इसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, 1,3 ब्यूटाडाइईन। इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वेवलेंथ कितनी हो है 217 nm। और अगर हम इसमें 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें तो ये क्या हो गया हमारा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटाडाइईन। मतलब हमने इसके स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। तो अब इसकी वेवलेंथ कितनी होगी 226 nm। तो पहले इसकी वेवलेंथ कितनी थी 217 nm, और अब कितनी हो गई 226 nm, मतलब वेवलेंथ बढ़ गई है। तो ये हो गया हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब सपोज करो कि हमारा कंपाउंड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है राइट टू लेफ्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए कि पहले ये कंपाउंड हमारा यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ पहले से कम हो गई है। तो इस शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और यहाँ एक चीज़ और याद रखना दोस्तों कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। और इसको याद रखने के लिए आप बिब्जियोर को देख सकते हैं कि जब हम इसमें लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो कलर कौन सा था, रेड, तो रेड शिफ्ट। और जब हम इसमें राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो देखिए कलर कौन सा है, ब्लू। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि व्हेन द वेवलेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज दिस इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और इसको हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। अब माना हमारा कंपाउंड नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए पहले हमारा कंपाउंड कहाँ था, यहाँ, और अब शिफ्ट होकर कहाँ गया, ऊपर। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो इसको हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपर मतलब आप समझते ही हैं हाई, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और नेक्स्ट शिफ्ट कौन सी है हमारी, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा कंपाउंड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ, मतलब नीचे की तरफ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये कंपाउंड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ। तो जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी घटेगी। तो ये हो गई हमारी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। और इनके बारे में आप यहाँ से लिख लेना, ये हो गई हमारी बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और इसके एग्जाम्पल ये हो गई हमारी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के बारे में आप यहाँ से लिख लेना। ये सब वही है दोस्तों जो मैंने आपको अभी समझाया है। और ये है हमारी लास्ट हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इनके बारे में भी आप यहाँ से लिख लेना और इनके एग्जाम्पल भी ज़रूर याद कर लेना दोस्तों। अगर आप चाहें तो इन शिफ्ट के साथ ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने न्यू टॉपिक सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज सॉल्वेंट कैन चेंज द एब्जॉर्प्शन मैक्स। मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर भी, कि हम उसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि पहले कुछ और सॉल्वेंट लिया था तो उसका एब्जॉर्प्शन कुछ और था और वेवलेंथ कुछ और थी, लेकिन अब हमने सॉल्वेंट बदलकर अल्कोहल ले लिया तो अब इसका एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ या तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इफ़ वी इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट लैम्डा मैक्स ऑफ एन डैश पाई एंटी बॉन्डिंग एंड एन डैश सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शिफ्टेड टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ एंड लैम्डा मैक्स ऑफ पाई डैश पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा डैश सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शिफ्टेड टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ। मतलब अगर सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज कर दें तो लैम्डा मैक्स ऑफ एन डैश पाई एंटी बॉन्डिंग और एन डैश सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। और पाई डैश पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा डैश सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए ये कोई हमारा एसीटोन है और एसीटोन हमें हमारा क्या होता है एन डैश पाई एंटी बॉन्डिंग, और इसमें हम 2 सॉल्वेंट लेते हैं हेक्सेन और वाटर। तो जब हम हेक्सेन लेते हैं तो इसकी वेवलेंथ क्या है 279 nm, और जब हम इसकी पोलरिटी को इंक्रीज करने के लिए वाटर ऐड करते हैं तो इसकी वेवलेंथ क्या हो गई 264 nm। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब हम पोलरिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी वेवलेंथ कम हो रही है। और यही हमारा यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज करते हैं तो एन डैश पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहाँ शिफ्ट हो रही है, टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का पूरा टॉपिक। मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी दशहरा दोस्तों।